धाम के प्रमुख गुरु शरण पर विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। शहडोल जिले के ब्यौहारी से आज फिर हम लेके आए हैं एक बाबा का पोल खोल मिशन पर्दाफाश, और ये विद प्रूफ होगा। इस वीडियो को फुल वॉच करना, विद प्रूफ सब कुछ दिखाया जाएगा। पहले स्टार्टिंग करते हैं पंडोकर बाबा। पंडोकर बाबा ये दतिया में रहता है। इसकी पूरी जन्म कुंडली खोज चुकी है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। सबसे पहले ये दूसरों का पर्चा बनाता है। सोचो, ये दूसरे का पर्चा बनाता है। इसकी चार भविष्यवाणी गलत हुई हैं। सुनो, ना मानते तो हम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप हमारी बात नहीं तो जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप गूगल पे जाके तुरंत जाके सर्च करना। इसने भविष्यवाणी की थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार नहीं आई। किसकी सरकार आई? बीजेपी की सरकार आई। दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई है, ना कि कांग्रेस की नहीं आई है यहाँ पर। और अब देखो, इसने बोला था जो जीतू पटवारी हैं वो जीतेंगे, तो जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के हैं वो जीतेंगे, तो वो भी हारे। और इसने भविष्यवाणी की थी नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे, जो पूर्व गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो जीतेंगे, तो वो भी हार गए। दतिया के नरोत्तम मिश्रा वो भी हार गए। इसकी चार भविष्यवाणी गलत हुई। अब देखो, बीजेपी में उन बड़े नेताओं को लेकर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि कई प्रत्याशियों के बारे में आपने कहा, जैसे जीतू पटवारी 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, आपने कहा था। नहीं, यदि पर्चे में हमने लिख के लिया है तो इसमें मुझे अपने पर्चे पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जी, हम जो लिखते हैं वो अपनी तरफ से नहीं लिखते। जो मुझे हमें प्रेरणा मिलती है, जो मेरे पूज्य गुरुदेव की अनुभूति होती है मुझको, उसके आधार पर लिखता हूँ। वो गुरु वाक्य है, और जो गुरु वाक्य कभी करता नहीं है। जो लिख के दिया है उसके लिए मैं 100% में बात करता हूँ कि हमारे पर्चे में लिखा वही होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसकी एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। चुनाव के बारे में इसने बोला था। अब इसका खुद देखो, इसने शादी की तो जो दूसरों का पर्चा बनाता है कि हम आशीर्वाद दे देंगे, आपको बच्चा हो जाएगा, आपका ही होगा। खुद का ये वो नहीं कर पाया है बच्चा। खुद ने इसने पहली शादी की, अपनी पत्नी पर शादी, उसका बच्चा नहीं हुआ। फिर इसने दूसरी शादी उसी कारण की, मेरा बच्चा हो गया, फिर इसने दूसरी शादी की। ये खुद का वो नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो ये दूसरों को क्या बच्चा का करेगा इसके लिए, इसके धाम पर। सोचो, इसका यहीं पर्दाफाश हो जाता है यह। और अब तीसरी बात बताते हैं। अभी हमने चुनाव के बारे में बताई, इसकी खुद की जानकारी के बारे में बताई, और अब इसके धाम के बारे में बताते हैं। इसके धाम पर पूरी जितनी व्यवस्थाएं हैं सब में पैसा लगता है। जैसे आप लेटरिन बाथरूम जाएंगे तो लेटरिन बाथरूम एक बार जाने का 10 रुपये चार्ज करता है। और इसके यहाँ बैठेंगे, इसके पास रात रुकेंगे, जहाँ इसकी ठहरने की व्यवस्था वहाँ 200 रुपये लगते हैं। आपके इसके धाम पे जाएंगे, फिर आप जो ये करवाता है वहाँ पर्ची कटवाता है, 11-21 हज़ार की पर्ची कटवाता है। फिर और यह एक बार नहीं कटवाता, एक बार 21 हज़ार की, मतलब ये 3 महीना रेगुलर ऐसी पर्ची कटवाता रहता है। अर्जी पे अर्जी, कम से कम जो व्यक्ति वहाँ जाता है 50 लाख लुट के आता है। 50 हज़ार से ज़्यादा पैसे लूट जाता है, उसके लुट जाते, 50 हज़ार से अधिक पैसे लुट जाते। और हम एक नहीं प्रूफ बता रहे हैं आपके लिए, प्रूफ जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उस धाम पर हर व्यवस्था पैसे लगते हैं, चाहे लेटरिन बाथरूम सभी व्यवस्था पैसे लगते हैं। अब देखो, ये रिकॉर्डिंग सुनो, जो हम मध्य प्रदेश वाली रिकॉर्डिंग सुनो, कैसे व्यवस्था की थी इसने। देखो, महाराज अब लेकर दावे करते हैं कि उनके पर्चे को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। गुरु शरण महाराज के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर दैनिक भास्कर उनके दरबार पहुंची। वहां पहुंचकर मुजफ्फरपुर की गुमशुदा 5 साल की बच्ची को लेकर सवाल किया। जवाब देने के बजाय उन्होंने भास्कर के रिपोर्टर का ही पर्चा निकाल दिया। गुरु शरण ने बताया कि उन्होंने भास्कर रिपोर्टर के नाम की 5 पर्चे लिख रखे हैं। सारे तुम्हारे हैं, दे दीजिए। नहीं दे सकता। जब एक पर्ची को पढ़ा नहीं और आपने अपने भाई पर ब्लेम कर दिया, जो कि मैंने सबके दरबार में सबसे कहा, मैंने कि तुम एक मीडिया की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, प्रिंट मीडिया की, तो मेरी बहन हो। मैं आपको देश का चौथा स्तंभ मानता हूँ। मैंने आज भी कहा, और मैं दरबार में चैलेंज करके बुलाया मैंने आपको। मैंने एक बार भी आपको ब्लेम नहीं किया। पहले तो ये है कि आप जब शादी करना तो मुझे बुला लेना, तुम्हारे लिए आशीर्वाद। और यहाँ नहीं होगी ना सारे। इसके बाद पंडोखड़ बाबा ने 5 पर्चे में से एक पर्चा भास्कर के रिपोर्टर को दे दिया और फिर वहाँ से चले गए। उस पर्चे को जब खोला गया तो उसमें कई मनगढ़ंत बातें थी। रिपोर्टर से संबंधित कुछ पर्सनल जानकारियां भी थी जो गलत साबित हुई। इस पर रिपोर्ट यह बाबा की देखिए, इसने चुनाव लड़ा था
2018 में इसने खुद चुनाव लड़ा था, इसकी पार्टी गठन कर 2018 में दतिया से, और ये हारा है और इसके लिए 200-300 वोट सिर्फ मिली हैं। सोचो, इतना घटिया बाबा है जिसको खुद चुनाव लड़कर 300 वोट मिली हैं। तो ये इसके समाज में क्या कर सकता है, जो खुद को नहीं जिता पा रहा, तो न खुद के बच्चे हो पा रहे हैं, न 3-4 भविष्यवाणी गलत हो चुकी हैं, सब कुछ इसका पर्दाफाश है। इसके धाम पे पूरी लुटाई चल रही है। इसके कम से कम 1000 लोगों की रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है विद प्रूफ, विद यूट्यूब पे लोगों ने रो कर ये बात बताई है। इसका पूरा एक्सपोज अब देखो। इसका एक और हम बताएं, यह पहले पेड़े की दुकान खोलता था, दतिया में पेड़े मेड़े की दुकान खोलता था। फिर धीरे धीरे इसका पर्चा लगाने का ये कार्य शुरू हुआ और ये महाढोंगी है, महापाखंडी। इससे बड़ा महापाखंडी इस भूतल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी 4 भविष्यवाणी गलत हुई। अब समाज को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं है। इसका रिश्ता अब बस पैसे से है। अब पैसा देंगे तो आपको पहले मिलेगा। इसकी खुद क्लिप है, इसकी इतनी 4 भविष्यवाणी गलत हुई। फिर इसके बाद इसकी पुगल मिशन इसके वो नहीं हुए। फिर आप देखो, यह देवी देवताओं को अपमानजनक बातें बोलता है। यह इसने एक क्लिप में बोला है, जब शक्तिपति महाराज का विवाद हुआ था बहुत पहले 2-3 साल पहले, अब इस हुआ था। पर उस विवाद में शक्तिपति महाराज का विरोध कर रहा था, तो इसका क्या हुआ, इसी का पर्दाफाश हो गया। इसने माता भगवती का अपमानजनक बात की। श्री शक्तिपति महाराज की इष्ट माता भगवती हैं कई, और यह बोलने लगा जैसी शक्तियाँ हमारी बूट पालिश करती हैं। माता भगवती को बूट पालिश वाली शक्ति बोल दिया। तुम जिस हनुमान जी की पूजा साधना कर रहे हो, उन हनुमान जी की माता है। माता मानते थे हनुमान जी माता भगवती को। माता है हनुमान जी की, देवी पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता भगवती। मूर्ख पाखंडी। अब देखो, इसके हमने विद प्रूफ इसका पूरा पर्दाफाश किया है। अब कोई भी कमेंट करे नीचे और हम पूरे और डिटेल देंगे आपके लिए, ये न्यूज़ों की क्लिप। और इसके धाम पर ये दैनिक भास्कर की टीम गई। दैनिक भास्कर की टीम ने इनसे पूछा कि इस बच्ची की एक बच्ची हुई थी, ये बताओ। तो उसकी भी कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि ढोंगी पाखंडी था। ये ढोंगी पाखंड का पाखंड खुला है, क्योंकि इसके पाखंड हजारों न्यूज़ चैनल खोल चुके हैं और खोलते चले जा रहे हैं। जय पूरा नंबर 1 का ढोंगी पाखंडी बाबा है। इसके चंगुल में जो फंस गया वो लुट के ही वापस आएगा। इसकी चंगुल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड के लोग फंस जाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा लूटता है उनके लिए और बहुत ज़्यादा परेशान रो कर। इसकी हमारे एक चैनल है, उस पर इसकी रिकॉर्डिंग चल रही, बहुत सारी रिकॉर्डिंग, कम से कम 500-600 इसकी रिकॉर्डिंग है। सोचो, इसका विरोध पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में हुआ था एक बार। और इसने जातिगत अपमान भी किया है। देखो, एक सैन समाज के व्यक्ति थी, वो इनके पास आए कि बोलने लगे तो वो पांडुखर बाबा बोलने लगा कि तुम नौआ हो, ये हो, जातिगत अपमान कर दिया उनके लिए सैन समाज को। यह जातिवाद छुआछूत भी मानता है। यह सच्चा है ही नहीं, ढोंगी पाखंडी है। नंबर 1 का ढोंग पाखंड बता। इसका पूरा पर्दाफाश इस वीडियो में 6-7 मिनट की वीडियो में कर दिया गया है। अभी तो हम यह 4 चीज़ बताई हैं, अभी इसकी कितनी चीज़ें खोल सकता हूँ मैं। इसकी पूरी जन्म कुंडली मेरे पास है। ये सबका पर्चा बनाता, मैंने इसका पर्चा बना दिया। क्योंकि ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं से युवाओं को बचना चाहिए। सच्चे गुरु हैं, इस धरा पे भी सच्चे गुरु हैं, युग चेतना पुरुष हैं। इसके लिए हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। युग चेतना पुरुष का जन्म हो चुका है, इसके पहले वाली ये वीडियो देख सकते हैं, उसको अच्छे से देखिए। और उसमें सभी प्रमाणों के साथ बात बताई गई है, कोई झूठ मूठ की बात नहीं बताई गई है। ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं से बचना चाहिए, पर्चाधारियों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई शक्ति नहीं रहती है। यह पूरी छोटी मोटी डिटेल निकाल लेते हैं और इसके पास कोई भी, चलो कोई के पास तो खाली शक्ति होती है, इसके पास तो वो भी नहीं है। ये तो छोटी मोटी सी डिटेल, इसका पर्दाफाश कम से कम हजारों यूट्यूबरों ने किया है और इसका पूरा धाम आज एक्सपोज है। पूरे धाम की रिसर्च है, ऐसे नहीं बताया जा रहा है। कम से कम 600 से 1000 वीडियो देखने के बाद
ये गूगल पे सर्च करने के बाद दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़ों के साथ, इंडिया न्यूज़ 24 जैसे, इंडिया न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे न्यूज़ों के साथ अनेकों न्यूज़ों की क्लिपें देख कर अनेकों सारी बातों प्रमाण के साथ यह बातें की जा रही हैं। ना ये झूठ है, इसमें से एक भी क्लब AI जैसी किसी भी टूल से बनाई नहीं गई है, बिल्कुल यह दैनिक भास्कर पे है। और आप जाके जो मैंने बात बोली है, एक एक बात को गूगल पे सर्च कर लेना, एक एक वाक्य मेरा मुख से निकला हुआ सच है, 100% सच है। इसकी भविष्यवाणियां गलत हुई हैं। जय हिंद, जय भारत। पर्दाफाश चौथा बाबा है, उन्होंने उसका पर्दाफाश किया है। जय हिंद, जय भारत।